जय हिंद। आज हम आपके सामने एक नया विषय लेके आए हैं। एमसी के समय महिलाओं को विशेष ध्यान क्या देना चाहिए। जैसा कि कल के विषय में आपने सीखा था स्त्री धर्म। आशा करता हूँ आपको वह वीडियो पसंद आई होगी। अब आज हम शुरू करते हैं एमसी में विशेष ध्यान देने योग्य बातें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं हमारे साथ एवं वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेयर भी करें। तो आज का विषय हम शुरू करते हैं। एमसी में विशेष ध्यान दें। सबसे पहला पॉइंट जो है अब हम शुरू कर रहे हैं। साइकिल चलाना, तैरना, लंबी दौड़, ऊंची कूद, ऐसे खेल या काम जिनको करने से पेट पर दबाव पड़े या पेट को ज़्यादा हिलाना पड़े, इन कामों को हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जल से भरा घड़ा, टंकी, बाल्टी, मतलब जो वजनदार चीज़ें होती हैं उनको हमें नहीं उठाना चाहिए। बहुत देर उकड़ू जैसे सोच जाते समय बैठते हैं तो उस समय पे ना बैठें ज़्यादा देर तक। अधिक दौड़ भाग नहीं करें। ऐसा करने से रक्त स्राव बढ़ सकता है, मतलब रक्त बह सकता है और भी कुछ हो सकता है जो ज़िंदगी भर दुख देता रहे। अब हम दूसरा ऑप्शन शुरू कर रहे हैं। इन 3 दिनों में जिसके रक्त स्राव अधिक होता है वह अधिक गर्म जैसे मेथी, तिली, राजगिरा, पपीता, पिंड, खजूर आदि नहीं खावें। इनको खाने से रक्त और ज़्यादा बढ़ता है। रक्त बढ़ने से शरीर में खून की कमी हो जाती है और विशेष कमजोरी की अनुभूति होती है। यदि रक्त स्राव कम हो जाता है तो पहले दूसरे दिन थोड़ी थोड़ी मेथी आदि खा लेवें। तीसरा विकल्प है अधिक ठंडे पदार्थ जैसे केला, अनार, सेब आदि, फल, चावल, दूध और दूध की बनी मिठाई, अधिक मात्रा में घी, शिकंजी, ठंडाई, लस्सी, फ्रिज का ठंडा पानी आदि पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि इनको खाने से रक्त बंद हो जाता है और वह खून शरीर में थक्के के रूप में जमता जाता है, जो भविष्य में गांठ के रूप में भी परिवर्तित होकर विशेष रूप से गर्भाशय के कैंसर का रूप धारण कर लेता है। इन 3 दिनों में खटाई जैसे अमचूर, नींबू, इमली से भी परहेज रखें। यदि छाछ लेनी हो तो मीठी छाछ लें, खट्टी ना लें, क्योंकि इन पदार्थों को खाने से पेट तथा आंतों में सूजन आ जाती है, जिसको आम भाषा में नलों में दर्द हो रहा है, नल फूल रहे हैं आदि कहा जाता है। इन 3 दिनों में हो सके तो अपने घर के पुराने सूती जैसे कि बिस्तर, रजाई या कवर या चादर आदि कपड़ों का उपयोग करें और 2-4 बार लेने के बाद उसको जहाँ कहीं नहीं फेंकें अपितु जला दें, ताकि वह किसी की दृष्टि में नहीं आवे। कहा जाता है कि उस कपड़े पर किसी गर्भवती स्त्री का पैर पड़ जावे तो उसको गर्भपात भी हो सकता है। सामान्य स्त्री हो तो उसकी समय से पहले ब्लीडिंग शुरू हो सकती है तथा कभी किसी विशेष कारण से एमसी भी बिगड़ सकती है, अर्थात एमसी में विशेष तकलीफ़ की अनुभूति होने लगती है। जब कभी परीक्षा देने जाना हो, बाहर जाने पर सही व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हों तो वहाँ की बात अलग है, लेकिन बाज़ार के पैड का उपयोग कभी नहीं करें, क्योंकि उनसे आपके कपड़े आदि तो सुरक्षित रहेंगे, लेकिन पैड गीला हो जाने के बाद उसमें हवा नहीं लगने से जननांग में फुंसियाँ, मतलब जो अपने अंग होते हैं उनमें फुंसियाँ हो जाती हैं, चर्म रोग, छाले आदि भी हो सकते हैं। इन दिनों में विशेष रूप से गर्भाशय कमज़ोर रहता है, अतः उछल कूद मचाने से कोई भी खराबी हो सकती है, अर्थात वह नीचे भी खिसक सकता है, उसमें गर्भधारण की शक्ति भी समाप्त हो सकती है। इन दिनों में आप लड़की को किसी के घर पार्टी, टूर्नामेंट या और किसी सामूहिक कार्यक्रम में नहीं भेजें, क्योंकि लोक में कहते हैं कि अशुद्धि के दिनों में किसी देवालय या मंदिर के सामने से निकल जावें तो देव कुपित होकर
होकर, मतलब देव क्रोधित होकर कुछ भी बुरा कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए यह एक बहुत बड़े अपमान की बात होती है। या यूँ कह दो कि अशुद्धि के समय धार्मिक स्थानों पर जाने से भयंकर पाप का बंध होता है, जिसके फल में नरक की त्रियंच आदि दुर्गति के दुखों को भोगना पड़ता है। यहाँ तक कि कई जाति वर्ग की स्त्रियाँ भी, जहाँ शुद्धि अशुद्धि का कोई विवेक नहीं रखा जाता है, अपने धार्मिक व्रत, उपवास, रोजा आदि नहीं करती हैं। इन दिनों में गाना बजाना, नाचना, शोक, दुख, काम भाव बढ़ाने वाली पुस्तकें पढ़ना, दृश्य देखना आदि काम भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को करने से शारीरिक हानि के साथ मन में वासना उत्पन्न होती है। प्रमाद वृत्ति से कोई अनहोनी घटनाएं घट सकती हैं। इन 3 दिनों में अपने सिर को नहीं छुएं, क्योंकि मस्तक बुद्धि का मूल केंद्र होता है। उसको छूने से इस समय में उत्पन्न हुए विष के परमाणु, उसमें पहुंचने से बुद्धि क्षीण होती रहती है, स्मृति कम हो जाती है आदि। और जैसा कि आज के विषय में आपने जाना कि हमें एमसी के समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और वैसे यदि एक बात बताऊं तो यह वीडियो सभी बहनों, सभी माताओं के लिए है। कृपया आपसे निवेदन है, यदि आपको यह वीडियो भी पसंद आए तो कृपया उन लोगों को तक शेयर अवश्य करें, जिससे कि उनको भी इन सावधानियों का पता चल सके। आज के जीवन में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत सी बातों का ज्ञान नहीं होता है, उनको जो मिलता है तो वह खाते रहते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। एवं कल हम इसी प्रकार एक दूसरा विषय लेके आएंगे, आँखों दिखती हानियाँ, मतलब जो हम आँखों से देखते हैं उसके बाद भी जो हानि होती है, इस विषय को कल हम प्रस्तुत करेंगे। तो आज हम इस विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम नई वीडियो में मिलते हैं। जय जिनेंद्र।